मेरा नाम सीमा है और मैं पठानकोट से आती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने प्रभु से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि प्रभु तुमने मुझे बरकत तो बहुत जल्दी दे दी, लेकिन मैंने गवाही देने में बहुत देरी कर दी। गवाही मेरी इस तरह की है कि मेरे पास एक पुरानी स्कूटी थी और मैं चाहती थी कि मैं एक नई स्कूटी ख़रीदूँ, लेकिन मेरे पास उस स्कूटी को लेने के लिए कैश अमाउंट नहीं थी। तो जब मैं चाहती थी कि मैं बैंक में जाऊं और एजेंसी में जाऊं और मैं लोन करवा लूं अपने नाम पे, लेकिन जब मैं वहां पे गई तो उन्होंने बोला कि मैम आपको लोन नहीं मिल सकता क्योंकि आपका जो सिबिल है वो ख़राब हो चुका है। जबकि मैंने आज तक कभी कोई लोन नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, लेकिन मेरा उन्होंने सिबिल ख़राब बताया। तो मैम हम आपको लोन नहीं दे सकते। तो मैं 2 दिन बहुत परेशान रही, बहुत टेंशन में थी। मैंने कहा मेरे पास स्कूटी मुझे चाहिए, स्कूटी की मुझे ज़रूरत है, पर मेरे पास अमाउंट नहीं है। फिर 2-3 दिन के बाद मैं बैंक में गई तो मैम ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तो मैम ने भी यही बोला कि मैम आपका सिबिल ख़राब है, आपको बैंक से लोन नहीं मिल सकता। फिर मैं अपने घर चली गई तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु कि मुझे स्कूटी की ज़रूरत है, तू जानता है मेरी ज़रूरत को। पर प्रभु ने हमसे वादा किया हुआ है कि मैं तेरी ज़रूरतों को जानता हूँ और मैं तुझे ज़रूरत के अनुसार तुझे देने में समर्थ रखता हूँ। फिर मैं ऐसे ही अपने बेड के पास खड़ी थी तो मैंने कहा प्रभु अगर मेरा लोन सैंक्शन हो जाए तो मैं तेरे नाम की गवाही दूंगी। मन में ये था कि सिबिल ख़राब है, पर जिस टाइम मैं ये बोल रही थी कि प्रभु अगर ये मेरा लोन सैंक्शन हो जाए तो मैं तेरे नाम की गवाही दूंगी, उस टाइम मेरे मन में कोई शंका नहीं थी। तो सुबह सर का फ़ोन आया, कहते मैम आप बैंक में चलो, कुछ बातचीत करनी है आपके साथ। मैं गई, कहता मैम आपका सिबिल तो ख़राब है, लेकिन फिर भी जो बैंक के कुछ और अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे आप चेक करके बताते हैं कि आपका सिबिल ठीक है कि नहीं। तो जब उन्होंने चेक किया तो मेरा सिबिल 80 से ऊपर था। तो मैंने परमेश्वर के नाम की महिमा दी कि प्रभु कि सचमुच तो सब कुछ करने में समर्थी है। तो 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मेरा लोन सैंक्शन किया और उस लोन के अकाउंट के द्वारा ही मैं उस स्कूटी को ले पाई। बैंक वाले जो मैनेजर था उसने मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया जैसे कोई वीआईपी पर्सन वहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे कोई वीआईपी पर्सन बैठा हुआ है वैसे ही उसने मेरे साथ ट्रीट किया। मतलब स्टेप स्टेप पे वो मेरी हेल्प कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे परमेश्वर के दूत जो हैं वो मेरे आसपास बैठकर मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो अमाउंट नहीं होने के बावजूद भी, सिबिल ख़राब होने के बावजूद भी मेरे परमेश्वर ने मुझे मेरा लोन सैंक्शन करवाया और मुझे नई स्कूटी दिलवाई। उस आशीष के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह।